केमिस्ट्री दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, या आप समझ लें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको क्वेश्चन सोल्व होता है 100% होएगा, जो आप 3 से 4 सेकंड में उसे सोल्व कर देंगे। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि 2-4 साइड में रखे होते हैं और एक बीच में चार्ज रखा जाए, जिसका डिस्टेंस क्या होगा वो आपको ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक बहुत ईजी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टेट डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है। डिस्टेंस प्रॉब्लम मतलब जैसे कि 2 चार्ज रखे, अब उसे बीच में एक चार्ज रखना है, तो वो डिस्टेंस कहाँ पर रखा है जो चार्ज सेट हो जाए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उसका आपको 2 बात पता होनी चाहिए। अगर चार्ज अंदर आता है तो पॉजिटिव लेना है। अब ये अंदर क्या है, आप देखो, ये एक लाइन है, एक चार्ज ये रखा आपका और एक चार्ज ये रखा। अगर ये जो चार्ज है ये अंदर की साइड आ रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। क्या पॉजिटिव लेना है? फॉर्मूले में पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे फॉर्मूले में, फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको कि फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता क्या है और आपको इसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। बस ये सिंपल सी बात है। अगर 2 सेम सेम साइन के चार्ज आपको मिल जाए तो अंदर की साइड रखना है, चाहे ये नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो आपको जो चार्ज रखना है वो अंदर की साइड की रखना है। अगर आपको डिफरेंट साइन के चार्ज मिल जाए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपको वो चार्ज बाहर की तरफ रखना है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर चार्ज बाहर आता है तो नेगेटिव लेना है। और बाहर कब आता है आपको पता है, जब डिफरेंट साइन हो और ये चार्ज बाहर आ गया है। इतना ध्यान रखें। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये जब आएगा जब दोनों अलग साइन के होंगे, क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट Q1 बाय Q1 प्लस माइनस Q2। अब ये Q1 क्या है? जो स्मॉल चार्ज है। मान लो ये मैंने दे रखा है 10 और ये दे रखा है 2, तो मैं Q1 क्या रखूंगा? जो सबसे कम, मतलब उसकी मतलब जो नंबर में कम है, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 रखूंगा Q1 की जगह, और Q1 की भी जगह 2, और यहाँ पे 10 रखूंगा। फिर इसके हिसाब से मैं सोल्व करूंगा। आपको भी लगता है कि अगर रूट वाला क्वेश्चन, मतलब जैसे कि 4 का तो रूट होता है 2 और मान लो 16 का तो होता है 4, लेकिन वही आ गया आपका 18, उसका कैसे करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। ये बहुत इजी ट्रिक है इसकी करने की। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है कि हाँ, डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है उसमें बस 2 चीजें याद रखनी है। अगर सेम चार्ज के तो अंदर आएगा सेम साइन के, और डिफरेंट साइन के तो बाहर की तरफ आएगा और फॉर्मूले में यूज होगा। और जब बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेना है, और अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेना। कुछ भी नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन देखो, एक चार्ज है Q1 2 माइक्रोकूलम का दे रखा है, Q2 8 माइक्रोकूलम का दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो चार्ज कहाँ पाएगा? और बीच में तो फॉर्मूले में क्या यूज होगा? पॉजिटिव यूज होगा। बिल्कुल आपको क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया था Q1 में क्या रखते हैं, Q1 में रखते हैं जो स्मॉल चार्ज होता है। स्मॉल चार्ज 2 है या 8 है आपको पता है 2 है, ठीक है ना। मैंने 2 रख दिया है, और फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे √8, ठीक है ना। आपको पता है कि आप इसे सोल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा और बहुत तगड़ी ट्रिक है। आप भी देखो, अगर मैं इसमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करूँ जिसका रूट बन जाए, फिर मुझे इसमें भी उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें भी उसकी ही मल्टीप्लाई करेगी, या आप मान लो ऊपर नीचे उसकी मल्टीप्लाई करेगी। तो मैंने क्या काम करा, 2 ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई करी। जब मैंने यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये √4 हो गया, यहाँ पे √4 हो गया, 8 का 16 हो गया, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, ठीक है ना। जब तुम देखो अब यहाँ पे हो गया, तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसे यहाँ निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर मैंने जब मल्टीप्लाई करी थी तो डबल करा था, तो मैं से अब आधा कर देता हूँ। जिससे मल्टीप्लाई करी थी उसी से तुम डिवाइड करो। किससे करी थी? 2 से, तो अब तुमने यहाँ पे 2 से ही क्या कर दो, डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करोगे 1 और 2 से 1 और 2 से 2, ठीक है। 1 और 2 और 1 कितने होते हैं? 3, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा सोल्व करके ये। तो सिंपल है, x बराबर आ रहा 1/3 r। तो इसका मतलब है जो आप चार्ज को रखोगे वो 1/3 r पर रखोगे। ये जो आपका r डिस्टेंस दे रखा है इसके 1/3 पोजीशन पर रखोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मतलब कुछ हार्ड तरीके का दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। Q1 दे रखा है -3 माइक्रोकूलम और Q दे रखा है -480। अब देखो साइन तो बिल्कुल सेम है, तो साइन सेम है तो अंदर की तरफ आएगा, बिल्कुल आपको पता है, और अंदर की तरफ आएगा तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। और x बराबर क्या होता है? √3 स्मॉल वाला ले लिया। हमें इसमें साइन वाइन का कुछ यूज नहीं करना है। और फिर इसमें भी ये यहाँ पे और यहाँ पे ये। अब देखो तुम यहाँ पे कि ये फिर वो उसके तरह ही हो रहा है कि इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं बनाना, तो हमें परफेक्ट रूट बनाना है, ऊपर वाला बनाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 3 की मल्टीप्लाई करने पे 9 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करने पे 9 हो जाएगा, और वहीं 3 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये करके देख लेना। अब फिर देखो इनका एक परफेक्ट रूट बन चुका है। ये पेपर में आपको 100% इसी तरीके से देगा जो आप परफेक्ट रूट बना सको। ऐसे नहीं देगा कि जिसका एक परफेक्ट रूट नहीं बनना है, ऐसा फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का। 100% देगा वो आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% नीट में। तो बस आप इस पर फोकस करें, ठीक है ना। 9 का कितना होता है? 3, 9 का 3, और 144 का आपका कितना होता है?
12, ठीक है ना। अब मैंने मल्टीप्लाई किससे करी थी 3 से, तो मैं डिवाइड भी किससे कर दूंगा यहाँ पे, मैं डिवाइड भी कर दूंगा यहाँ पे 3 से। 3 से करूंगा तो 1, 3 से करूंगा तो 1 और 3 से करूंगा तो 4, ठीक है। वही 1 + 4 1/r, तो x बराबर आएगा r/5। मतलब अब मतलब चार्ज को कहाँ रखा है, तो इसके 5वें हिस्से पे कहीं रख दें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आपका साइन डिफरेंट हो तो नेगेटिव लिया जाएगा। मैंने साइन सेम वाला भी दिखा दिया। एक चार्ज दे रखा है आपका यहाँ पे -12Q और एक चार्ज दे रखा है आपका इसमें +3Q है। आपको पता है जब साइन डिफरेंट आएगा तो यहाँ पे क्या लेना है, बस आपको माइनस लेना और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही फॉर्मूला जो स्मॉल होता है, ये है स्मॉल, इसे यहाँ रखा मैंने। और फिर लेकिन इसमें साइन बड़ा वाला रहेंगे 12 और -3, ठीक है, -3 ये बिल्कुल रख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, बाहर की तरफ आ रहा है, हमें x की वैल्यू बतानी है। अब देखो फिर इनपरफेक्ट रूट है ये, हमें परफेक्ट बनाना है, तो मैंने फिर 3 से मल्टीप्लाई करी। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 9, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, और जब रूट 3 का निकालेंगे 3, और 36 का रूट क्या होता है आपको पता ही है 6 होता है, और इसका 3। फिर मैं अगर यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो मैं यहाँ पे 3 से ही डिवाइड कर दूंगा, 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। वो मैंने ये करके दिखा दिया। 2 में से 1 गए, आपको पता है 1, तो x बराबर आता है r, मतलब कहीं पे भी रख दो बराबर है, ठीक है ना। जितना r की दूरी है उतनी ही x की दूरी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री दुनिया को, और आगे ऐसे ट्रिक जानने के लिए प्लीज कमेंट करके बताइए हमें।